तारानगर जो कि चूरू ज़िले की एक तहसील है और मेरे गांव के सबसे पास का शहर है। वहां भी एक जिन्नात की घटना का किस्सा काफ़ी सुनने को मिला था, लेकिन इस किस्से को सुनकर मेरा जिन्नात के प्रति डर खत्म हो गया था। वजह थी जिन्नात का दयालु होना। वो घटना कुछ इस प्रकार थी। अब्दुल और उसकी पत्नी फातिमा काफ़ी समय बाद अपने पुश्तैनी घर आए थे। उनके पुरख ये घर उनके लिए विरासत में छोड़ गए थे, जो कुछ समय पहले ही वहाँ से रुखसत कर गए थे। काम की वजह से पुश्तैनी घर में आकर फातिमा काफ़ी खुश थी। वहीं अब्दुल इसलिए खुश था कि वो वापस अपनों के बीच चला गया था। घर काफ़ी बड़ा था, इसलिए उन्होंने अपने लिए कुछ कमरों को रहने लायक बनाया और बाकी कमरों को ऐसे ही छोड़ दिया था। अगर किसी घर में लंबे समय तक साफ सफाई और पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य ना हो तो उस घर में रूहानी शक्तियों का कब्जा हो जाता है। ये बात इसलिए सच है क्योंकि इन शक्तियों को सुनसान जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसलिए आपने देखा होगा कि शाम के वक्त अगर आपका घर नया है या निर्माण चल रहा है तब भी उसमें दीपक जरूर रखते हैं। जिन्नात को काबू करना आसान नहीं है, इसलिए बचाव ही अच्छा उपाय है। इसलिए ताकि वह शुभ शक्ति का संचार हो सके वहाँ फातिमा ने जिन कमरों को सफाई नहीं की थी उनमें एक कमरे में जिन्नात की नज़र पड़ गई थी। इसकी वजह थी वहाँ किसी की चहल पहल नहीं थी। जिन्नात को काबू करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली होते हैं। घर में रहने वालों को खबर भी नहीं थी कि घर में जिन्नात का साया पड़ चुका है। एक रोज़ फातिमा ने घर में बैठे बैठे सफाई करने का सोचा। सभी कमरों की सफाई करते करते वो उस कमरे में चली गई जहाँ जिन्नात का ठिकाना था। फातिमा को सफाई करते देख जिन्नात खुश हो गया और उसने आवाज़ दी कि बेटा, आपने यहाँ सफाई कर दी, मुझे बेहद खुशी हुई। अब इसमें एक पानी का मटका रख दो और कभी इस कमरे में मत आना। फातिमा ने जब ये सुना तो वो डर गई। उसने अब्दुल को जब ये बात बताई तो पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जोर देने पर वो मौलाना यानी मौलवी से मिलने को राज़ी हो गया। जब मौलाना ने घर का दौरा किया तो उन्हें जिन्नात के होने का एहसास हुआ। जिन्नात को काबू करने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर जिन्नात से भिड़ने की तैयारी कर ली, लेकिन वो भूल गए थे कि जिन्नात भी उनसे 2 कदम आगे था। जब भी मौलाना आयतें पढ़ते, जिन्नात भी आयतें पढ़ना शुरू कर देता। जिन्नात को काबू करना मौलाना के लिए वाकई बेहद कठिन था। अंत में जिन्नात ने उस कमरे में से मौलाना को बाहर कर दिया। अब्दुल और उसका परिवार काफ़ी खौफजदा हो गए थे। उन्होंने जिन्नात को काबू करना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। हालांकि जिन्नात ने अभी तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जिन्नात की फितरत का क्या भरोसा। उन्होंने काफ़ी लोगों से मुलाकात की। तब एक नेक बंदा उनकी मदद को तैयार हुआ। उसने कुछ मिठाइयाँ और तोहफे लिए और जिन्नात के कमरे में चला गया। वहाँ जाकर उसने जिन्नात से दुआ सलाम की और उनको तोहफे भेंट किए। जिन्नात उसके व्यवहार से प्रभावित हुआ और उससे बात करने लगा। उसने शुरू की सभी बातें बताई कि किस तरह उसकी नज़र उस कमरे पर पड़ी। तब उस बंदे ने उससे गुजारिश की उसे इंसानी बस्ती से दूर रहना चाहिए क्योंकि दोनों का मिलन संभव नहीं। जिन्नात ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और वो वहाँ से चला गया। इसके बाद उन्हें जिन्नात का कोई भी अनुभव नहीं हुआ।